दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक कोरियन मूवी। दोस्तों इस मूवी की हीरोइन जो होती है दरअसल वो एक फाइटर होती है, लेकिन वो किसी कारण से अपनी फाइटिंग को छोड़कर स्कूल में एक टीचर बन जाती है। पर वहाँ पे बुली करने वाले लड़के नहीं जानते कि वो एक फाइटर है और वो सभी उसको बुली करने लगते हैं। और उसके बाद क्या हुआ और मूवी की हीरोइन ने अपनी फाइटिंग क्यों छोड़ी और आगे क्या हुआ। दोस्तों इस मूवी में ये सब बहुत ही ज्यादा मास्टरपीस तरीके से दिखाया गया है और इस मूवी का नाम है ब्रेव सिटीजन, जो कि 2023 में रिलीज हुई थी और इस मूवी ने आते ही तहलका मचा दिया था। तो दोस्तों हम बिना वक्त जाया करें मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक कोरिया के बहुत बड़े स्कूल को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक ली नाम का लड़का होता है जो कि स्कूल का सबसे बड़ा बुली है। अपने से छोटे बच्चों को मारना और उन्हें बुरी से बुरी गालियाँ देना और उन्हें टॉर्चर करना, यही इसका काम होता है। दरअसल दोस्तों ये अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद होती है और इसकी मॉम भी एक लॉयर है, इसलिए इसके बर्ताव पे कोई भी सवाल नहीं उठाता। इस वजह से ये उन स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है जो कि इसे पसंद नहीं होते। दोस्तों दरअसल इसकी एक गैंग भी होती है जिसमें एक लड़की उसकी सारी टॉर्चर करने वाली हरकतों की वीडियो बनाती है। आज तो वो एक बहुत बुरी तरीके से एक लड़के को पीट रहा होता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारी मूवी की हीरोइन सीना को दिखाया जाता है जो कि इस स्कूल में एक टीचर बनकर आई होती है। और अब उसका इरादा यह है कि वो इस स्कूल में एक परमानेंट टीचर बन जाए, जिसकी वजह से वो सारे स्टूडेंट और सारे टीचरों से हंस के बात करती है, चाहे कोई भी कितना ही बुरा क्यों ना हो। और जब वो टॉयलेट में होती है तो दो टीचर्स उसके पास आते हैं, पर वो दोनों नहीं जानते कि सीना अंदर है। और तभी उन दोनों में से एक टीचर कहती है कि लगता है सीना नहीं जानती कि उसकी जगह पर जो टीचर था वो कैसे मरा। और अंदर से ये सब सुनकर सीना घबरा जाती है कि ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। फिर वो जल्दी से रिसेंट न्यूज़ को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि इस स्कूल की एक गैंग ने उस टीचर को इतना ज़्यादा टॉर्चर करा जिससे कि उसे सुसाइड करनी पड़ी। फिर सीना सोचने लगती है कि हे भगवान, मैं यहाँ पर कहाँ पर आकर फंस गई, कहीं मेरा ही वही हाल ना हो जाए। ये सोचकर वो परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पे जरा भी डर नहीं दिखाना चाहती और वो एकदम नॉर्मल बिहेव करती है। और तभी वो टीचर सीना को समझाने लगती कि अगर तुम्हें यहाँ पर परमानेंट होना है, यहाँ पर जिंदा रहना है, तो तुम ली नाम के उस लड़के के पास कभी मत जाना। ये कहकर वो सीना को ली की टॉर्चर वीडियो दिखाती है। उसमें ली एक बूढ़ी औरत को बुली कर रहा होता है और तभी उस बूढ़ी औरत का पोता रियान वहाँ पर आ जाता है और अपनी दादी को उनसे बचा लेता है। ये वही लड़का होता है जो कि मूवी की शुरुआत में ली का टॉर्चर सह रहा था। ली को जब भी बोरिंग फील होता है तो वो रेहान को मारने लग जाता है। ये सब बताकर सीना को टीचर वार्न करती है, गलती से भी कभी ली के सामने तुम मत जाना। ठीक है मैम, ये कहकर सीना वहाँ से चली जाती है। शाम को स्कूल के बाद वो अपने जिम में जाती है जो कि उसके पिता का ही होता है और वहाँ पर उसका एक दोस्त आता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। सीना वहाँ पर उसके साथ प्रैक्टिस करने लग जाती है। दोस्तों असल में सीना एक बॉक्सर है। दरअसल 5 साल पहले सीना इस सिटी की नंबर 1 बॉक्सर थी, लेकिन फिर उसे अपनी बॉक्सिंग छोड़नी पड़ी क्योंकि उसके पिता ने बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया था। उस कर्ज को चुकाने के लिए सीना के पिता ने अपना जिम गिरवी रख दिया था, लेकिन सीना कहीं से बहुत ज्यादा पैसे लाई जिससे कि उनका जिम वापस आ गया। सीना बॉक्सिंग ही नहीं, कराटे, टोकवेंटो वगैरह सब कुछ करती है। उसका फ्रेंड उसे कुछ मार्क्स दिखाता है जो कि सीना के पिता ने खरीद कर रखे थे। ये उनके स्टूडेंट के लिए हैं जो कि छोटे बच्चे थे। और तभी सीना को एक क्रेट मार्क्स पसंद आता है और वो उसको उठा कर रख लेती है। अगले दिन सीना स्कूल में एकदम हंसमुख बनी रहती है। कुछ स्टूडेंट स्मोक कर रहे होते हैं, लेकिन सीना को परमानेंट जो बनना था इसलिए वो उनसे कुछ भी नहीं कहती और सभी से हंसकर बात करती है। बाहर ली रेहान के मुंह पर एक पॉलिथीन बांधकर उसे बहुत ज्यादा मारता है। सीना उस सबको देखकर उसे रोकना तो चाहती है और तभी उसे सीनियर की बात याद आती है कि गलती से भी ली के सामने मत जाना। सीना चुपचाप वहाँ पर खड़ी रहती है और तभी ली रेहान से कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह को पैरों तले कुचलना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर तो सीना को इतना ज्यादा गुस्सा आता है और वो चुप नहीं रहती और उसको रोकने के लिए जाती है। और तभी एक और लड़का जिसका नाम माइकल है वो उसे रोकता है और कहता है कि टीचर आप वहाँ पर मत जाइए, अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो आपकी जान ले लेगा। तभी सीना को पता चलता है कि ली का पिता एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसकी वाइफ भी एक बहुत बड़ी लॉयर है और उसका अंकल पुलिस डिपार्टमेंट का हेड है। इसलिए चाहे वो कुछ भी करे कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। इसलिए ली बिना लगाम के घोड़े की तरह रास्ते में आते जाते सबको कुचलते हुआ जाता है, लेकिन फिर भी सीना उस बेचारे रेहान को बचाना चाहती है। ली रेहान के मुंह पर लात मारने के लिए तेजी से भाग कर आता है और तभी बीच में सीना कुछ ऐसे चली जाती है जैसे कि वो किसी से बात कर रही हो, लेकिन एंड वक्त पर वो ली के पैर पर अपना एक स्पेशल मूव कर रेहान को बचा लेती है। फिर रेहान के मुंह पे से कवर निकाल के कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ जल्दी से अपनी क्लास में जाओ वरना मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुला लूंगी।
फिर वो ली से कहती है कि सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर भाग दौड़ करके खेलते हो, वरना मैं इस रास्ते कभी नहीं आती। टेक केयर बेटा। ये कहकर वहाँ से सीना निकल जाती है। फिर ली अपने साथियों से पूछता है कि ये कौन है। फिर उसके साथी कहते हैं कि ये टीचर उसी टीचर की जगह पर आई है जिस टीचर को तुमने टॉर्चर कर 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 खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया था। बिल्ली उस लड़के को वार्न करता है और कहता है कि आइंदा से इसका जिक्र कभी मत करना। फिर हमें माइकल को दिखाया जाता है जो कि फूड डिलीवरी का काम करता है और फ्री टाइम में वो बॉक्सिंग भी सीखता है, लेकिन वो थोड़ा सा डरपोक है। फिर अगले दिन रेयान सीना से विनती करता है कि प्लीज़ मैम मुझे उससे बचा लीजिए, वो रोज मुझे मारता है। अगर आपने मुझे नहीं बचाया तो मैं खुदकुशी करके मर जाऊंगा। अगर मैं नहीं भी मरा तो वो मुझे मार डालेगा। फिर सीना कहती है कि तुम प्रिंसिपल से कंप्लेंट क्यों नहीं करते। फिर रेयान कहता है कि मैम मैं तो प्रिंसिपल और पुलिस से दोनों से ही कंप्लेंट कर चुका हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि उसके खिलाफ कोई सबूत लेके आओ, हम सब फिर देखेंगे। प्रिंसिपल तो कहते हैं कि चाहे तो तुम दूसरे स्कूल में चले जाओ, लेकिन हम ली के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल परिवार से बिलोंग करता है। अब मैं क्या करूं, आप ही बताइए। ये कहकर बेचारा वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। फिर सीना घर आकर रात भर सोचने लगती है कि इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूं। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि 7 साल पहले सीना एक बॉक्सिंग फाइनल में हार गई। हालांकि वो आसानी से उसे जीत सकती थी। इस बात पर उसके पिता ने उसे बहुत ज़्यादा ताने मारे, इतना आसान मैच हारने वाली तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती, मेरे लिए तो तुम उस बॉक्सिंग रिंग के अंदर ही मर चुकी हो। इन सभी बातों को सोचकर सीना च्युइंगम चबा रही होती है। अगली सुबह वो सुबह ही जाकर ली की गैंग से मिलती है जो कि टेरिस पर बैठा होता है। सीना कहती है कि आगे से तुम इस स्कूल के कोई भी स्टूडेंट को बुली नहीं करोगे, वो सभी पढ़ने आते हैं और तुम भी अपनी पढ़ाई करो, समझे। लेकिन जब सीना नीचे आती है तो सबके चेहरे पे 12 बजे होते हैं। सब घबराए हुए होते हैं क्योंकि एजुकेशन कंपनी को किसी ने कंप्लेंट कर दिया है कि इस स्कूल में एक स्टूडेंट है जो कि स्टूडेंट को नहीं बल्कि टीचरों तक को बुली करता है। और तभी प्रिंसिपल परेशान हो जाते हैं कि ये सब किसने किया होगा। अब तो ली के पेरेंट्स भी आ जाएंगे, अब ना जाने यहाँ पर क्या होने वाला है। अब ली के पेरेंट्स सभी को धमकाते हुए पूछते हैं कि मेरे बेटे के खिलाफ कंप्लेंट किसने करी। और जैसा कि प्रिंसिपल ने सोचा था कि ली के पेरेंट्स यहाँ पर जरूर आएंगे, और ली के पेरेंट्स सबको धमकाते हुए पूछते हैं कि कौन है वो जिसकी मेरे बेटे के खिलाफ कंप्लेंट करने की हिम्मत आई। दोस्तों इस मूवी में ली के पेरेंट्स हमें पेरेंट्स कम और गैंगस्टर ज़्यादा लगते हैं। और दोस्तों आपको कैसे लगते हैं नीचे कमेंट कर बताना। और लेकिन तभी सीना आकर कह देती है कि मैंने कंप्लेंट किया था। वो सीना को बहुत ज़्यादा सुनाते हैं और उसे मारते भी हैं, लेकिन सीना में इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है कि वो इस पावरफुल फैमिली से लड़ सके और वो चुपचाप वहीं पर बैठी रहती है। ली प्रिंसिपल से पूछता है कि तुम अब उस टीचर को क्या सजा देने वाले हो, जरा मुझे भी बता दो। फिर प्रिंसिपल डर डर के कहता है कि बेटा तुम चिंता मत करो, मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है। फिर ली उससे कहता है कि आप कौन होते हैं उसे नौकरी से निकालने वाले। वो यही रहेगी और रोज मेरा टॉर्चर सहेगी। जब उसकी सहन शक्ति खत्म हो जाएगी तो वो पहले वाले टीचर की तरह खुदकुशी कर लेगी और तभी मुझे मजा आएगा। फिर प्रिंसिपल विनती करते हुए कहता है कि बेटा ऐसा मत करो और उसे जाने दो, अब आगे से वो तुम्हारे रास्ते में कभी भी नहीं आएगी। लेकिन ली की जिद के आगे उसकी बिल्कुल भी नहीं चलती। यहाँ पर सीना परेशान होकर सोच रही होती है कि वो अन्याय के खिलाफ कैसे फाइट करे। फिर उसका दोस्त सीना से कहता है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली है, अगर हमें उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला तो हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते और तुम एक काम करो उन सभी से दूर ही रहना। अब सीना एक स्टोर में जाकर नूडल्स खा रही होती है और तभी ली और उसकी गैंग वहाँ पर आकर सीना को बहुत ज़्यादा धमकाती है और ली उसका बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाता है। ये तो अभी से डर रही है, आगे जाके इसका क्या होगा और आगे आगे देखो मैडम मैं क्या करता हूँ। और तभी सीना समझ जाती है कि फिलहाल यहाँ से जाना ही सेफ है और वो तभी वहाँ से उठकर चली जाती है। और तभी बाहर उससे एक शराबी टकराता है। सीना गुस्से में तो होती है लेकिन फिर भी वो कह देती है कि सॉरी मेरी ही गलती थी। लेकिन फिर वो शराबी अकड़ने लगता है और कहता है कि तुम्हारी मुझसे टकराने की हिम्मत कैसे हुई। ये कहकर वो सीना को मारता भी है और अब सीना अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और फिर वो तभी अपनी एक स्पेशल टेक्वांडो किक मारती है और वो तभी वहीं पर गिर जाता है। फिर सीना वहाँ से भाग जाती है कहीं पुलिस केस ना हो जाए। फिर वो रास्ते में बास्केटबॉल के प्लेग्राउंड पर रुकती है जहाँ पर ली खेल रहा होता है और फिर तभी एक प्लेयर ली से गलती से टकरा जाता है तो ली उसे मारने लगता है और फिर तभी सीना डिसाइड करती है कि मैं इस जंगली जानवर को नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो तभी अपने कैट मास्क पहन लेती है जो कि उसने अपने पिता के जिम से निकाला था और फिर वो जल्दी से जाकर ली को मारना स्टार्ट करती है और ली भी सीना पर अटैक करता है। लेकिन सीना भी ठहरी एक बॉक्सर टेक्वांडो चैंपियन वो हवा में उड़ उड़ कर उसको मारने लग जाती है और तभी सभी चौंक जाते हैं कि ये है कौन। और तभी माइकल फूड डिलीवरी कर आ रहा होता है और फिर वो तभी ली को मार खाता हुआ देखकर वहीं पर रुक जाता है।
यहाँ सीना तो ली को सांस लेने तक का टाइम भी नहीं देती और उसे कुत्ता बनाकर मार रही होती है। दोस्तों, आपको इस मूवी का ये एक्शन कैसा लगा नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। और दोस्तों, एक चीज का जरूरी ध्यान रखना, वीडियो को लाइक कर देना। और तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है। पुलिस को देखकर सीना तभी वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन सीना स्कूल में जाकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि चलो मैंने उसका दिल्ली को एक बार मारा तो सही, चाहे कैसे ही मारा। और स्कूल में भी यह अफवाह फैल गई होती है कि कोई कैड मार्क्स वाले ने ली को बहुत बुरी तरीके से मारा है। और अब सभी कैड बनकर ली को चिढ़ाने लग जाते हैं। ली बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि एक बार मुझे कैड मार्क्स वाले का पता चल जाए तो मैं उसकी जान ले लूंगा। सीना अपने जिम में कैड मार्क्स पहनकर डांस कर रही होती है और तभी उसका पुलिस फ्रेंड आकर कहता है कि तुम जो कर रही हो वो इलीगल है। तुम उसे कानूनी तौर पर सजा दिलवाने के बजाय उसे एक राउडी बनकर पीट रही हो, ये तो ठीक नहीं है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ली रेहान के मुंह पर एक पॉलीथिन की पिन्नी को बांधकर और उसकी बैग पर गालियां लिखकर उसे नीचे भेजता है और वो उससे कहता है कि ऐसे ही नीचे जाओ और हमारे लिए चिकन लेकर आओ। वो बेचारा यहाँ से गिरकर किसी तरीके से रेस्टोरेंट पहुंच जाता है जहाँ पर माइकल काम करता है। और तभी रेहान को इस हालत में देखकर वो उससे पूछता है कि ये किसने किया। फिर उसे जब पता चलता है कि ली ने उसका ये हाल किया है तो वो भी एक भी मिनट वेस्ट नहीं करता और वो तभी सीना के पास पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ सीना कैड मार्क्स को जला रही होती है क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि अब वो उसके पीछे छुपकर ली को नहीं मारेगी। लेकिन एंड वक्त पर माइकल उसे वहां पर आकर रोकता है और वो उसे आकर कहता है कि ली ने रेहान को बहुत बुरी तरीके से मारा है और उसकी बैग पर गालियां भी लिखी है। आप जल्दी से अपना कैड वाला मास्क पहनकर अपनी फाइटिंग दिखाइए और उस ली से उसे बचा लीजिए। और तभी सीना चौंक जाती है कि इसे कैसे पता चला। माइकल उसे बताता है कि मैंने बास्केटबॉल के प्लेग्राउंड में ली को मार करते हुए देखा और मैंने ही पुलिस को कॉल किया था और जब आप वहां से भागी तो मैंने आपका पीछे किया और जब आपने अपना मार्क्स सुधारा तो मैंने आपको देख लिया था। अब ये सब सुनकर सीना रेहान को बचाने के लिए निकल जाती है। फिर दूसरी तरफ रेहान अपनी रोज रोज की मारपीट से तंग आ चुका था। उसे अपने आप पर शर्म आती थी कि मैं खुद उसका टॉर्चर कब तक सहन करता रहूंगा। अब या तो मैं जिंदा रहूंगा या फिर वो। फिर वो ये सोचकर एक नाइफ को उठाता है और ली को मारने के लिए चला जाता है। और तभी इसी बीच सीना वहां पर मास्क पहनकर पहुंचती है और उसे देखकर ली का गैंग जरा डर जाता है। पर ली थोड़ी बहुत तो फाइट कर ही लेता है, इसलिए वो सीना से बहुत ज्यादा लड़ता है। इनकी घमासान लड़ाई के बीच रेहान वहां पर चाकू लेकर आता है। वो ली को चाकू मारने वाला ही होता है और तभी सीना ली को किक कर रास्ते से हटा देती है और इस तरह वो रेहान को बचा लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती इसको मारकर रेहान का फ्यूचर खराब हो जाए। लेकिन इसी बीच रेहान का चाकू गलती से सीना के हाथ पे लग जाता है और बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। और तभी वहां पर रेस्टोरेंट का ओनर आकर रेहान को रोकता है क्योंकि उसने रेहान को चाकू उठाते हुए और भागते हुए देख लिया था। सीना तुरंत वहां से निकल जाती है। फिर हमें अगले सीन में सीना हॉस्पिटल में दिखाई जाती है और उसके पास उसके पिता बैठे होते हैं। अब पिता को ली के बारे में पता चलता है और वो ली से बदला लेने के लिए वही कैड मास्क पहन कर आते हैं। मास्क को देखते ही ली गुस्से में उनकी तरफ बढ़ता है और यहाँ पर सीन होता है कट। सीना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और वो अपने पुलिस फ्रेंड के साथ बाहर आ रही होती है। बाहर उसके पिता घायल पड़े होते हैं, यानी ली और उसकी गैंग ने उन्हें बहुत ज्यादा पीट दिया होता है। सीना कहती है कि आपसे किसने कहा था उससे लड़ने को। और तभी वहाँ पर सीनियर टीचर आती हैं और वो तभी सीना से पूछती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और सीना तभी उससे झूठ बोल देती है कि मेरे पापा थोड़े से बीमार हैं इसलिए मैं उन्हें दिखाने के लिए यहाँ पर आई थी। फिर सीना के पिता का ट्रीटमेंट कर दोनों घर के लिए निकलते हैं। सीना के पिता कहते हैं कि बेटी सारी गलती ही मेरी थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है 2011 में कि सीना नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल राउंड में थी। सीना चाहती तो उस राउंड को बहुत आसानी से जीत भी सकती थी, लेकिन सीना कोई भी पंच सही से नहीं करती और लगता है कि वो जानबूझकर मार खा रही है। दरअसल दोस्तों, मैच के पहले एक आदमी ने सीना को बहुत ज्यादा पैसे दिए और उसने कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारे सर पर कर्ज का पहाड़ है और तुम्हारा जिम भी गिरमी पड़ा हुआ है, मैं सही कह रहा हूँ ना? और मेरे पास इसका सोल्यूशन भी है, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी अमाउंट दूंगा, तुम्हें बस ये फाइनल मैच हारना है और कुछ नहीं। सीना के पास कोई और भी रास्ता नहीं था क्योंकि सीना के पिता ने इतना ज्यादा कर्ज ले चुका था कि उसे चुकाना नामुमकिन था। इसीलिए सीना जानबूझकर वो मैच हारी, वरना सीना तो नेशनल चैंपियन होती। सीना के पिता को बाद में पता चला कि उनके कर्जे की वजह से सीना को मैच हारना पड़ा। फिर वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर दो और सीना को भी बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर अगले दिन ली और उसकी गैंग सभी का लेफ्ट हैंड चेक करते हैं। जिस किसी के भी लेफ्ट हैंड में घाव हो उसी ने मुझे मारा था। वो सभी को चेक करते हैं लेकिन किसी के भी हाथ में घाव नहीं होता। और तभी ली सीना को देखता है जो कि फोन पर बात कर रही होती है
और तभी एक आदमी उससे टकराने वाला होता है, तो सीना अपना उससे लेफ्ट हैंड बचाने के लिए एक फास्ट मूवमेंट करती है। फिर ली को लगता है कि ये मूवमेंट मैंने कहीं देखा है। फिर हमें पता चलता है कि बास्केटबॉल के प्लेग्राउंड में जब सीना इससे लड़ रही थी तो सीना ने ये मूव करा था। इतना ही नहीं, सीना ने इस वक्त अपना लेफ्ट हैंड बचाने की कोशिश की थी ताकि उसकी चोट पर दर्द न हो। फिर ली जान जाता है कि सीना ही वही कैट मार्क्स वाली फाइटर है, और फिर वो तभी स्टाफ रूम में जाकर सीना के उसी जख्मी हाथ को पकड़ लेता है और उसे मरोड़ता हुआ कहता है कि सच में तुम एक हिम्मत वाली हो जो कि तुमने मुझे पीटा। वैसे तुम रेहान के लिए इतना सब क्यों कर रही हो? अब देखो मैं तुम्हें कैसे खत्म करता हूँ। और फिर तभी उसकी नज़र एक नोटिस बोर्ड पर पड़ती है जिसमें स्कूल के बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में लिखा होता है। और फिर वो सीना से कहता है कि मैं तुम्हें अब तो छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हें सबके सामने उस मैच के अंदर मार मार कर हराना चाहता हूँ। कहीं डर के मारे भाग मत जाना, तुम्हें उस मैच में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। अगर तुम नहीं आई तो मैं रेहान का वो वीडियो पुलिस को दे दूंगा जिसमें वो मुझे चाकू लेकर मारने के लिए आया था। तुम उसकी लाइफ बचाने की कोशिश कर रही थी ना, मैं उसे उम्र भर जेल की हवा खिलाऊंगा। इस तरह सीना को धमका कर वो चला जाता है। फिर सीना टेरिस पर आ जाती है और फिर वो रेहान को वहाँ पर देखती है जो कि खुदकुशी करने वाला था। रेहान नीचे कूदने ही वाला था। फिर सीना कहती कि एक पल में ही मर जाना चाहते हो क्या तुमने अपनी दादी के बारे में सोचा उनका क्या होगा? वो कितनी मेहनत कर कर तुम्हें पढ़ा रही हैं, लेकिन तुम वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बजाय खुदकुशी करने जा रहे हो। लाइफ को फेस करना सीखो, फेस करना, उसकी मुसीबतों से भागो मत। इस तरह वो रेहान को बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है और वो शांत होकर नीचे उतर जाता है। अपनी बेबसी को देखकर वो बहुत ज्यादा रोता है। फिर सीना उसे दिलासा देती है कि हाँ हम सब कुछ ठीक कर देंगे। ये कहकर सीना उसे गले लगा लेती है। अब आखिरकार मैच वाला दिन आ जाता है। माइकल सभी को कैट मार्क्स देकर कहता है कि सभी को कैट मार्क्स को ही सपोर्ट करना है। स्टूडेंट को भी कैट मार्क्स पसंद आता है क्योंकि उसने ली से लड़ाई की थी। मैच की शुरुआत में ली सीना की वीकनेस को देखकर उसके हैंड को टारगेट करता है और फाइट के दौरान सीना के बंधे हुए बाल खुल जाते हैं और सभी ये सब देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो कैट मार्क्स को अभी तक एक लड़का समझ रहे थे। फिर इसके बाद सीना अपनी रियल वाली फाइटिंग को स्टार्ट करती है। फिर वो हवा में उड़कर ली को एक बहुत जोरदार किक मारती है और एक पॉइंट पे तो वो अपने एक कैट मार्क्स उतार देती है और तभी सभी को देखकर विश्वास नहीं होता कि वो कैट मार्क्स वाली उनकी टीचर ही है। सीना के मूवमेंट का ली जवाब नहीं दे पाता और तभी सीना उसको एक फाइनल किक मारती है जिससे वो सीधा रिंग के बाहर रेहान के पैरों में जाके गिरता है। फिर सीना बाहर आकर कहती कि चुपचाप रेहान से माफी मांगो वरना और पिटोगे, लेकिन वो फिर भी माफी नहीं मांगता। पर सबके सामने अब उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी, इसलिए सीना उसे अब और ज्यादा नहीं मारती। फिर सीना और रेहान पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं और तभी ली की गैंग की वो लड़की जो कि वीडियोस रिकॉर्ड करती थी वो पुलिस स्टेशन में जाके कहती कि ली ने जिन जिन को टॉर्चर किया था उन सभी का वीडियोस मेरे पास है। ये कहकर वो पुलिस को सबूत दे देती है और अब इनका केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ली के खिलाफ सॉलिड सबूत भी, और इसके बाद ली अरेस्ट भी हो जाता है। फिर आखिर में हमें सीना को दिखाया जाता है जो कि अपने पिता के जिम में सभी को बॉक्सिंग सिखा रही होती है और वो बहुत ज्यादा खुश भी होती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों एक बात का तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वीडियो को लाइक, और तब तक के लिए टेल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।